बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 फरवरी और दिन है मंगल का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है जी। पहली खबर तो यह है कि अडयाला जेल में बिल आखिर मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, इस पर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब को अल शिफा शिफ्ट करने का मामला क्या है। और दूसरी खबर यह है जी कि इस रजीम के साथ ट्रंप ने हाथ कर दिया है और डू मोर का जो मुतालबा है ना, इनसे वो हो गया है। यानी कि अब वो स्टेज आ गई है जहां पर ये ना आगे जाने जोगे रहे, ना पीछे मुड़ने जोगे रहे, लेकिन कोई ना कोई एक ऑप्शन इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और दोनों सूरतों में इनको नजर आ रहा है जी कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, लेकिन ऑप्शन इनको कोई एक सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। सोच इनकी ये थी कि अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन इंटरनेशनली इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है ना कि इनकी सोच के मुताबिक जो 2-3 साल के बाद मामला होना था ना, वो मामला अब हो चुका हुआ है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और यहां पर भी चीजें बदलने का वक्त जो है वो आ गया है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और जो अडयाला जेल में आज मुलाकात हुई है, इसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं जी। मुलाकात बुशरा बीबी साहिबा की हुई है, उनकी बेटी और उनकी जो भाभी हैं, उनके साथ बुशरा बीबी साहिबा की जो मुलाकात है वो हुई है। मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं जी। बेटी और भाभी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जी बुशरा बीबी साहिबा ने जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, उन्हें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आगाह किया है। इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात जेल के अंदर होती है। ठीक है, एक बात तो कंफर्म हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी मुलाकात होती है तभी उनको इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पता चलता है कि इमरान खान साहब कैसे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी और जो उनकी बहू है, भाभी है सॉरी, उनको इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया। और फिर वो बात बैरिस्टर गौहर को भी बताई गई। ठीक है, बैरिस्टर गौहर को, जिनके वजह से ख्याल किया जाता है जी कि वो मतलब है कि कुछ भी नहीं बोलते उनकी मर्जी के बगैर, या कोई ऐसी बात नहीं बोलते जो उनको बुरी लग जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर बताई है ना, वो ये बताई है कि इमरान खान साहब पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी ठीक नहीं है। ये मतलब है कि मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर हैं। अब ये बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है जी कि इमरान खान साहब की जो आंख को मसला हुआ है ना, जाहिर सी बात है एक मेडिकल टर्म भी उसके लिए यूज होती है। और दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब को मसला हुआ है, जो उसके हवाले से ये खदशात का इजहार किया जा रहा था कि भाई इस तरह से नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब रिकवर कर जाएं। इसका हल ये होगा कि रेगुलर इमरान खान साहब को देखभाल की जरूरत है, ताकि वो जो मसला है ना वो आगे ना बढ़े और इमरान खान साहब की जो आई साइड है वो बिल्कुल ठीक रहे। मिसाल पहले भी मैंने दी थी कि जिस तरह से शुगर होती है, उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं, परहेज करते हैं तो आपकी शुगर ठीक रहती है, लेकिन आप प्रॉपर अपनी देखभाल करते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो फिर क्या होगा, फिर वो शुगर आपकी बढ़ती रहेगी। तो सेम इस किस्म की कंडीशन। बहरहाल जी, फिर बैरिस्टर गौहर ने आकर यह भी बताया कि बुशरा साहब का कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी मर्जी से डॉक्टरों के पास गए थे पिम्स हॉस्पिटल, और वहां पर उन्होंने जो इलाज है वो करवाया। अब ये देखें, ये बातें सामने आई हैं। अब इससे क्या हुआ जी कि ताकि टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए, नहीं जी हम तो नहीं लेकर जाना चाह रहे थे, या हमारा वो नहीं था, हम अगर लेकर भी गए तो इमरान खान साहब की मर्जी से लेकर गए हैं और इमरान खान साहब पहले से बेहतर हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है मुकम्मल तौर पर। आंख का जो मसला है जी वो अभी है वहां पर, और इमरान खान साहब को प्रॉपर देखभाल की जो जरूरत है वो है। फिर दूसरे नंबर पर जी बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात करवाई गई है। इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाएगी उनकी बहनों के साथ। मैंने आपको कहा था जी कि खबरें आ रही हैं मंगल की, लेकिन इस मंगल को मुलाकात नहीं होगी। इम्कान यही है कि अगले मंगल को होगी। और उसमें एक और चीज भी आप ऐड कर लें जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ख्याल है कि अगर 8 फरवरी को एक बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, एक प्रेशर डालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो मुलाकात होगी। और अगर 8 फरवरी को यह प्रेशर डालने में कामयाब ना हुए तो फिर शायद जो मुलाकात है वो ना हो सके। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि खबरें तो ये है कि मंगल को मुलाकात का इम्कान है, बट ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा से जो मुलाकात करवाई गई है, उन्होंने क्या सियासी गुफ्तगू की है? कोई सियासी गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। और उनकी भाभी और उनकी बेटी से उनकी मुलाकात हुई है, और उनकी मुलाकातों के ऊपर तो बैन होना भी नहीं चाहिए था, उनके साथ मुलाकातें होनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पर जी
इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान साहबा, उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अल शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जाए। अब देखें जी, जो शौकत खानम की बातें चल रही थी, तो बहनें ये नहीं कह रही कि आप शौकत खानम में ही जाकर ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन एटलीस्ट आप ऐसे हॉस्पिटल में करवाएं जहां पर तमाम तर फैसिलिटीज हैं और प्रॉपर देखभाल और जो इलाज है इमरान खान साहब का उस आंख के मसले का वो हो। पिम्स में जी उस तरह की नहीं है फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू अल शिफा, तो अल शिफा में ट्रीटमेंट इमरान खान साहब की होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर जी आपको एक और भी अपडेट देता चलूं कि जिस दिन सुहेल आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया था, सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात हुई थी, तो ये कहा गया था चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से सलमान अकरम राजा को कि आपकी जो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपके हवाले कर दी जाएगी, लेकिन उस टाइम भी कहा गया कि घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या अगले दिन रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई। ठीक है, और जराए ये बताते हैं कि जब रजिस्ट्रार से दोबारा राब्ता किया गया जी कि चीफ साहब ने ये कहा था कि रिपोर्ट मिल जाएगी, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली, तो आगे से जवाब पता है क्या आता है? जवाब ये आता है जी कि हमने तो कह दिया था, अब अगर उन्होंने नहीं दी तो हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं, हमने तो कह दिया था उनको। यानी कि ये आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें कि मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, अदालत के चीफ जस्टिस हैं, वो मेक श्योर करवाते हैं जी, कहते हैं जी कि हम रिपोर्ट आपको मिल, और मेडिकल रिपोर्ट की जो है वो बात करेंगे, फैमिली को दी जाए मेडिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पर तो मिलना या बाकी चीज़ों दूर की बात है, मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही कि इमरान खान साहब के हवाले से मालूम हो सके एग्जैक्टली कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया और उनको एग्जैक्टली क्या मसला है। तो ये जी इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट्स थी। गए तो है इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। बहरहाल एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को अब ये जो हुआ है मसला आंख का, इसके लिए रेगुलर देखभाल की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि जेल के अंदर कोई इस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती कि आपको इस तरह से रेगुलर जो है वो देखभाल हो। बहरहाल बाकियों के लिए तो थी, नवाज शरीफ या बाकियों के लिए इमरान खान साहब को तो जो है वो मुलाकातें भी नहीं करने देते। अगली खबर आपसे जो शेयर करनी है जी, इस रजीम का बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और अब वो स्टेज आ गई है जहां पर ये ना आगे जाने जोगे हैं और ना ही पीछे जाने जोगे हैं। अच्छा, मैं चूंकि जाहिर सी बात है हम पंजाबी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, तो बाज़ नाजरीन कमेंट्स में भी लिख देते हैं कि आप थोड़े से पंजाबी में के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ना आगे जाने जोगे रहे, तो जोगा जो है वो एक पंजाबी का वर्ड है, तो जाहिर सी बात है एक आपके एक्सेंट में वो चीज़ों में आती है, तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। और इसका मतलब ये है कि आप ना ही आगे जा सकते हैं और ना ही आप पीछे आ सकते हैं, मुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपके कुआं है, आगे जाएंगे कुएं में गिर के मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे खाई में गिर कर जो है वो मारे जाएंगे। सिचुएशन इनके लिए क्या बनी है? पहले तो एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ना जी, और ये बल्कि मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आप ज़रा देखिएगा। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जी। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ये क्या है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तोसी कर दी। अच्छा, ये यूएई के जो $2 अरब पड़े हुए हैं ना जी, जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात अगर वो वापस लेंगे तो हमारे तो मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने 1 माह की तोसी की है। अब यहाँ से आपने चीज़ों को समझना है, 1 माह की तोसी का क्या मतलब होता है। इससे पहले भी तोसी होती रही है, साल की गालमन होती रही है तोसी, 1 माह की तोसी का क्या मतलब है जी। मैं ये समझता हूँ जी कि डू मोर का मुतालबा आ गया है। एक तो डेवलपमेंट ये हुई है, मजीद भी डेवलपमेंट्स बताता हूँ। ट्रंप मोदी का जो मुआहदा है वो हो गया है। ट्रंप पहले तारीफें कर रहा था, यूज़ कर रहा था जी कि मोदी के साथ अच्छी डील हो जाए। यूरोपीय यूनियन की डील हो गई है, तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको ठेंगा मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जी कि आपको खींचा जा रहा है, यानी कि आपके जो गर्दन में जो एक रस्सी या जंजीर डाली है ना, ठीक है, कि अब उसको खींचा जा रहा है। खींचा कैसे जा रहा है जी कि अब आपसे ये भी होंगे, अब आप देखेंगे जी कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी चीज़ें शायद हो सकता है कि भाई आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, अच्छा, उसको बरकरार रखने के लिए भी आपको हिमायत चाहिए, अदरवाइज आपने चीज़ें कर दी हैं, कोई भी शर्त आपने पूरी नहीं की जो उनके 27 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो अब आप नरगे में आ चुके हुए हैं, और इस वक्त जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है जी, अब क्या है जी, आपसे डू मोर का मुतालबे हैं, और शहबाज शरीफ ने वैसे ही ये स्टेटमेंट नहीं दी थी कि जब आप कर्ज मांगते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी फिर आपको माननी पड़ती जो शायद आप नहीं करना चाहते। तो ये उन्होंने हिंट दे दी थी जी कि अब हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो डू मोर है ना, वो ये करने जा रहे हैं कि हमने डू मोर के ऊपर यस कहना ही कहना है। क्योंकि अगर डू मोर के ऊपर यस कहेंगे तो इस सिस्टम को, अपने इक़्तिदार को थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उससे ये एक इनको फायदा होगा। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी ना,
इंटरनली भी इनके हाथ से चीज़ें निकल भी रही हैं और जो है वो इंटरनेशनली भी जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी ना, तो अभी भी आप देखें कि ज़रूरत थी तो तारीफ़ें हो रही थी, अब नहीं है तो फिर डूम और आ गया है, तो फिर उसके बाद जो है वो आपको छोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पर भी आपके लिए कोई गुंजाइश जो है वो नहीं होगी। बहरहाल जी मज़ीद आपको बताते हैं जी कि क्या जो इसमें डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं जी, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अपनी ट्वीट में वो क्या लिखते हैं मैंने भी निकाल तो नहीं उनकी ट्वीट, बहरहाल आपको उसका मैं बताता हूँ उसमें उन्होंने लिखा क्या है। वो कहते हैं जी बल्कि उन्होंने बड़ा एग्जैक्ट सिचुएशन को बयान किया बड़े अच्छे अंदाज में कि इस टाइम एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या इनके लिए। सिचुएशन इनके लिए ये है कि ये इस वक्त खाई में गिरे हुए हैं और या आप समझे जी कि जो गड्ढा ये खोद रहे थे ना, उस गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं और मुसलसल जो है ये उस गड्ढे को खोद रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके पास ऑप्शन ये है कि ये मजीद गड्ढे को ना खोदें, गिरे तो वो हुए हैं, ये है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाकर नहीं गिरेंगे, अगर मजीद गड्ढा खोदेंगे ना तो फिर ये मजीद नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इनके पास इस वक्त ये है जी कि ये गड्ढा खोदना जो है वो छोड़ दें। अब जो आपको कुछ डेवलपमेंट्स मैंने बताई हैं ये यूएई की, जो आज ये खबर आई है, फिर इससे पहले जी जो ट्रंप ने मोदी की तारीफें कर रहा है जी और उसके साथ जो मुआहदा हो गया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड का मुआहदा जो है वो कर रही है, और फिर उसके बाद टैरिफ जो आपसे कम टैरिफ हो गया 18% इंडिया और आपके ऊपर 19% है। तो जब आप ट्रेड के मैदान में आएंगे तो जिसके ऊपर कम टैरिफ होगा उसकी चीज़ें सस्ती होंगी और वो ज़्यादा उसको जो फ़ायदा है जी आगे चलकर वो होगा। यूरोपीय यूनियन के साथ उसके जो मुआहदे हैं वो हो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि जो चीन है वो भी आपसे लग रहा है जी कि खिंचा हुआ है और मतलब है वो भी भारत की तारीफें कर रहा है, कह रहा है जी कि हमारा दोस्त भी है और फिर क्या कह रहा है कि हमारा शराकतदार भी है। कभी ये बातें आती थी चीन से कि पाकिस्तान जो है वो उससे हमारी दोस्ती शहद से मीठी और समंदर से गहरी है, तो वो अब क्यों नहीं जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही हैं। आपने पिछले कुछ अरसे में चीन के हवाले से कितनी कुछ स्टेटमेंट सुनी है, या चीन की तरफ से आई हो या हमारी तरफ से आई हो, तो ये कोई मतलब है कि अच्छी पेशकदमी जो है वो इससे नज़र नहीं आती। तो बहरहाल जी मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि भाई अभी हम पीस बोर्ड के मुआहदे भी कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है मुआहदे अभी होने हैं तो अभी डेवलपमेंट्स होने में आगे बड़ा टाइम है, होंगी चीज़ें। इनकी कैलकुलेशन ही गलत हुई कि ट्रंप बड़ी तेज़ी के साथ जो काम है ना वो करता जा रहा है और ये डूम और का मुतालबा बड़ी जल्दी जो है वो आ गया है। अब फ़र्ज़ करें कि खुफिया तौर के ऊपर ये कोई उनके डूम और मुतालबे के ऊपर यस कह भी देते हैं और खुफिया तौर के ऊपर कोई इस तरह से काम कर देते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फौजें भेज देते हैं, तो फिर क्या होगा खुफिया के तौर के ऊपर, तो फिर भी आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ खुफिया ही रहेगी, वो चीज़ बाहर निकल ही आएगी, ठीक है। चीज़ जो है वो बाहर निकल ही आएगी, तो इंटरनली भी फिर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और एक्सटर्नली भी आप अच्छा इस डूम और के बाद फिर मजीद जब डूम और आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपसे डूम और अब होता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो डूम और से जो है वो पीछे हट जाए। तो इस सिचुएशन में जी इस टाइम पर ये फंस चुके हुए हैं। फिर इसी तरह से जी इसी मामले के ऊपर सईद बलोच साहब हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया, आपसे शेयर करते हैं। वो लिखते हैं या ये जो यूएई वाला मामला है कि उन्होंने 1 महीने की तोसी कर दी है अपने उस पैसों में ना। अच्छा, यहाँ खबर ये नहीं कि भारत के साथ मुआहदा किया और पाकिस्तान के लिए कर्ज रोल ओवर कर रहा है। मसला ये नजर आ रहा है कि बज़ाहिर रोल ओवर की मुद्दत कम हो रही है, अब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया है। अगर 1 महीने बाद पैसे वापस मांग लिए तो फिर क्या करेंगे। मसला ये है कि 1 महीने के लिए उसने किया और दूसरी और ये खाली मतलब है $2 अरब और भारत के साथ मेरे ख्याल से पता नहीं कितने कोई $200 अरब का उसने मुआहदे किए हैं, कितने किए हैं। बहरहाल मसला ये है कि ये टाइम कम क्यों होता जा रहा है। आपका तो बड़ा वो दोस्त कंट्री थी, नहीं दोस्त कंट्री भी आपसे ज़रा खींचा जा रहा है। फिर इसी तरह से जी मजीद आपके साथ बताते हैं जी अलीमा खान साहबा का जो मुतालबा है जी वो भी सामने आ गया है और फिर एक और मुतालबा भी उन्होंने किया। एक तो अल शिफा हॉस्पिटल से मुकम्मल इलाज करवाने का उन्होंने कहा और दूसरा ये जी कि जो फैमिली है और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब के डॉक्टर्स हैं उनसे ज़रूर जो मुलाकात है वो करवाई जाए। ये अलीमा खान साहबा की जानिब से कहा गया जी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और मामला है जी, अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दी है कि मशाल यूसुफजई जो इस वक्त सेंटर बनी हुई है और वो इमरान खान साहब की खैर खा नहीं है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलो, इसको और मरवत को जॉइंट टारगेट जो है वो मिला हुआ, यानी कि मेरे ऊपर तनकीद करनी है। अच्छा, शेर अफजल मरवत भी यही करते हैं, अलीमा खान साहबा को उनको पकड़ा हुआ और मशाल यूसुफजई जो हैं वो भी यही करती हैं।
तो ये मामला तो हैं। खैर इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि भी ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी जो मेन चीज़ यही है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हो। मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।